हम लोग योग की पूर्णता पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय है 3, योग भगवान कृष्ण पर ध्यान। योग अर्थात भगवान कृष्ण पर ध्यान। और काफ़ी रोचक है कि आज सुबह ये लेक्चर प्रभुपाद जी का इंग्लिश में सुन रहा था। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। सेम एकदम यही लेक्चर, इसको हिंदी में यहाँ पे अनुवाद करके रखा गया और ये बहुत रोचक भी है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए, आपको याद होगा कि पहला अध्याय क्या था, उस योग का वर्णन जिसको अर्जुन ने अस्वीकार किया, यानी अष्टांग योग। फिर प्रभुपाद ने दूसरे अध्याय में क्या बताया, कर्म योग, बेसिकली कैसे कर्म करते हुए भी व्यक्ति योगी हो सकता है। और यहाँ सीधे योग के द्वारा कैसे भगवान का ध्यान किया जा सकता है, किस योग के द्वारा भगवान का ध्यान करेंगे, भक्ति योग, उसका सीधे वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं जहां योगी जन एकांत में ध्यान करने जाते हैं, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है। परंपरागत रूप से योग किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जा सकता, किंतु जहां तक कीर्तन मंत्र योग अर्थात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के योग का संबंध है, उसमें जितने अधिक व्यक्ति सम्मिलित हों उतना ही अच्छा है। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब भारत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो वे प्रत्येक समूह में 16 व्यक्तियों को कीर्तन का नेतृत्व करने की व्यवस्था करते तथा उनके साथ हजारों व्यक्ति गाते थे। ये समझ में आया? जब यहाँ से स्पीकर की व्यवस्था नहीं होती तो 16 लोग जब गाएंगे तो उसका ध्वनि अन्य लोग सुनेंगे तो वो लोग फॉलो करेंगे। ऐसे काफी इंटरेस्टिंग है। कीर्तन या भगवान के नाम और यश के सामूहिक ज्ञान गायन में सम्मिलित होना इस युग में संभव है तथा यह अत्यंत सरल भी है, परंतु जहां तक ध्यान योग पद्धति का संबंध है वह बहुत कठिन है। भगवद गीता में यह विशेष रूप से कहा गया है कि ध्यान योग करने हेतु व्यक्ति को किसी निर्जन तथा पवित्र स्थान में जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में घर छोड़ना आवश्यक है। अब बताइए, कोई व्यक्ति आपको प्रीचिंग करने आता, पहले दिन ये बोलता कि आपको घर छोड़ना है, हम कहीं तुमको छोड़ देंगे लेकिन घर नहीं छोड़ सकते हो, है कि नहीं? कितना कठिन है। पहला स्टेप ही है कि घर छोड़ना है, तो ये कैसे कोई कर पाएगा? क्या आपने देखा, सुना ही होगा, भारतीय होने के नाते तो पता ही होगा, तपस्या करने हिमालय जा रहे हैं, तो यानी तपस्या तो बाद में शुरू होगी, घर पहले छोड़ेंगे। घर छोड़ना पहला, उसके बाद तपस्या जो करना है, पत्ते खाने वो आगे की बात होगी। तो अष्टांग योग तो वहीं हम फेल हो गए। कैसे करेंगे बताइए? जनसंख्या विस्फोट के इस युग में निर्जन स्थान पाना सदैव संभव नहीं है, परंतु भक्ति योग में इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो कहा जाए कि जनसंख्या में ही हरे कृष्ण का विस्फोट करना है कि नहीं? जितने लोगों को बता दीजिए, जितने लोग से कीर्तन कराइए उतना अच्छा है। सोचिए कभी मान लीजिए 2000 लोग एक साथ कीर्तन कर रहे हो। आपने देखा भी होगा कीर्तन मेला में, अगर आप लोग कभी जाएं तो वहाँ 2000-3000 भक्त लोग आते हैं और बहुत सुंदर कीर्तन लगता है, बहुत अद्भुत लगता है पूरा। भक्ति योग पद्धति में 9 विधियां हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन। इनमें से श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। सार्वजनिक कीर्तन में कोई एक व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करे, जबकि समूह के अन्य लोग सुने एवं मंत्र के अंत में समूह के सभी लोग उसे दोहराएं। इस प्रकार श्रवण और कीर्तन का आदान प्रदान होता है। यह बड़ी ही सरलता से अपने ही घर में, मित्रों के छोटे से समूह में या किसी बड़े सार्वजनिक स्थान पर अनेक व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है। कोई समाज में अथवा बड़े शहर में रहकर ध्यान योग के अभ्यास का प्रयत्न कर सकता है, परंतु उसको समझना चाहिए कि यह स्वकपोल कल्पित है, भगवत गीता द्वारा प्रस्तावित पद्धति नहीं। बस एक बात समझने वाली यहाँ पे है कि जब हम लोग सामूहिक कीर्तन कर रहे हैं तो वह शास्त्र अनुमोदित है, और कोई अष्टांग योग घर में कर रहा है तो वह शास्त्र अनुमोदित नहीं है। अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहा है, योगासन कर रहा है अपना शरीर को ठीक रखने के लिए, एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं बैठ करके ध्यान लगा रहा हूँ, जैसे हमारे एक IIT में सीनियर थे, तो पहले कुछ समय के लिए भक्ति में आए, लेकिन उनकी झुकाव ज्ञान योग की तरफ बहुत था, तो अब रूम पे बैठ के वो ध्यान कर रहे, उसके बाद फिर तुमको IIT की किताब पढ़नी है, तो क्या है कि ज्ञान योगी हो गए? बताइए। तुम आत्मा के रूप में अपना ध्यान कर रहे हो तो फिर आप ये IIT की पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अगर इतने ही ज्ञानी हो?
क्यों ज्ञान योगी की आईआईटी की पढ़ाई करेगा? नहीं, वो पहले ही छोड़ना है, पहले ही वो घर परिवार सारी आसक्ति छोड़ करके फिर आप केवल वेदांत का अध्ययन इत्यादि करिए। ये क्या है? ये तो एक बेईमानी है सिखाया जाए, अपने को भुलावे में रखने वाली बात है। ज्ञान योगी नहीं आईआईटी में पढ़ाई कर सकता है। वो कितना भी इसको घुमा फिरा के बात कर ले, ज्ञान योगी इस प्रकार से आईआईटी में इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है। या वो कहे कि वो क्या बोल अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा हूं, नहीं, डजंट वर्क। कभी सुना आपने अष्टांग योगी इंजीनियरिंग कर रहा हो? इट डजंट वर्क। डजंट वर्क मींस डजंट वर्क। ठीक है। हाँ, और एक और बहुत सीधी सी बात है, हम लोग प्रामाणिक रूप से क्यों कर रहे हैं? शास्त्र में वर्णित है और महाप्रभु ने करके दिखाया। भगवान स्वयं इसी प्रकार से भक्तों के संग आकर सामूहिक रूप से कीर्तन किया करते थे। कोई ऐसा नहीं कि अप्रामाणिक कार्य कर रहे हैं, महाप्रभु कर रहे हैं और आगे के सारे आचार्यों ने किया इस प्रकार से। और वह शुद्धता क्या है? योग पद्धति की संपूर्ण विधि स्वयं को शुद्ध करने की है। और वह शुद्धता क्या है? अपने वास्तविक परिचय का ज्ञान होने पर शुद्धता स्वयं आती है। यही बात मैं आज एक भक्त को बोल रहा था। हम चाह भी लें तो भी आसक्तियां जाती नहीं हैं एक समय पे। डू यू एग्री? कितना भी सुन लेगा, आसक्त रहता ही है व्यक्ति। तो जैसे जैसे उसका चित्त शुद्ध होता जाता है वह उन आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। केवल इंटेलेक्चुअल वे में हम नहीं मुक्त हो सकते, है कि नहीं? अभी है तो आत्मा, लेकिन खिचड़ी तो खानी अच्छी लगती है ना। खिचड़ी है या जलेबी है, कुछ भी है, आप ये नहीं कह सकते कि हम आसक्त नहीं है। हर एक अलग अलग अटैचमेंट हो सकते हैं, अलग अलग लेवल हो सकता है, लेकिन आसक्ति तो हमारी चेतना की शुद्धता पर निर्भर करती है। ये बात समझते हो आप लोग? यस। आपने एक चीज नोटिस करी कि जो वाकई डिटैच्ड होगा वो बोलेगा नहीं कि मैं डिटैच्ड हूं। गॉट दिस पॉइंट? वो दुनिया में गाएगा नहीं। हम बोल सकते हैं कि हम डिटैच्ड हैं, लेकिन जो वाकई डिटैच्ड है वो डिटैच होकर बोलता नहीं कि मैं डिटैच्ड हूं। आप लोग इस दरवाजे के बारे में क्या सोचते हैं? अब आप लोग पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, इससे मतलब समझ गए? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? कभी ध्यान नहीं दिया? दरवाजा खोलना होता है, दरवाजा अंदर बैठना होता है, बस तब चले जाना होता है। स्पीकर के बारे में क्या विचार आप लोग? स्पीकर देखा नहीं? अब आप देख रहे हैं, देखना क्या? स्पीकर सुन लिया, कथा सुन लिया, काम खत्म। सी, हैव एनी वन ऑफ यू स्पोकन दैट यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द स्पीकर? अच्छा, अब मैं पूछूं, क्या आप सभी लोग निरासक्त हैं स्पीकर के प्रति? तो हाँ है। बोलने की क्या जरूरत है? जब हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जब हम आसक्त होते हैं तब हमको मन को समझाना पड़ता है, नहीं नहीं तुम निरासक्त हो, निरासक्त होने का प्रयास करो। लेकिन जब निरासक्त होते हैं तो निरासक्त होते हैं, नहीं उसके बारे में सोचते हैं। कोई विरोध है इसके बारे में? कोई ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है? नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। टेबल के बारे में क्या सोचा आपने? राइट? है कि नहीं? व्यक्ति जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है वह स्वाभाविक रूप से अपनी जगह जिन आसक्तियों में वो आसक्त है वह भी छूट जाती है। क्योंकि मूलतः ही सारी आसक्ति क्या है? आत्मा के ऊपर का आवरण है, आत्मा के स्वरूप की इच्छाएं नहीं है। ये बात है। ये बात समझ करके व्यक्ति को भजन करना चाहिए कि मेरे जो भी अनर्थ हैं वो मेरे ऊपर हैं, इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि मेरे स्वरूपगत इच्छाएं नहीं है जो भी हैं। तो इसलिए योग की विधि अपने को शुद्ध करने की, अपनी शुद्ध करने का मतलब है अपनी चेतना को शुद्ध करने की है। अपने वास्तविक परिचय का ज्ञान होने पर शुद्धता स्वयं आती है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं यह पदार्थ नहीं हूं, समझना ही शुद्धता है। भौतिक संस्पर्श के कारण हम स्वयं को पदार्थ समझते हैं तथा हम सोचते हैं मैं यह शरीर हूं। परंतु यथार्थ योग करने हेतु अपनी स्वरूपानुबंधी स्थिति को पदार्थ से भिन्न समझना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना क्यों जरूरी है कि हम आत्मा हैं योग करने के लिए, वास्तविक योग करने के लिए? क्या उत्तर है? रामकृष्ण प्रभु बताइए, क्या जरूरी है कि यथार्थ योग, सच्चा योग करने के लिए व्यक्ति समझे कि मैं आत्मा हूं? इट मे बी वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। ताकि वो भगवान से जोड़ने का प्रयास करेगा। अगर वो पदार्थ से अपने संबंध समझता रहेगा तो इन्हीं चीजों में फंसा रहेगा वो। हाँ, अगर पदार्थ से समझ रहा है संबंध तो योग का उपयोग भी भोग के लिए करने लग जाएगा। लोग कर ही रहे हैं। अष्टांग योग से क्या करते हैं? शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाए और खा सके, कपाल भाती करो ताकि और हजम कर सके, है ना? कर रहे हैं कि नहीं? कोई जा करके आज तक वो बाबा रामदेव जी से पूछा है कि हम कौन हैं? शायद उनको, हाँ, ये आश्चर्य क्या उनको नहीं पता है क्या? मतलब नो ऑफेंस टू हिम बट
पता तो होगा कि हम आत्मा है, यहाँ नहीं क्लिक किया अब तक। दैट इज वेरी अच्छे ब्रह्मचारी हैं, सब कुछ है, इतना तो पता ही होगा। योग पद्धति में बता, या तो फिर जानबूझ के नहीं बताते होंगे, जो भी हो सब वी डोंट नो वेदर ही नोज और नॉट, दैट शुड बी ऑब्वियस, इतना तो सबको पता रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि वह किसी भी वीडियो में आत्म साक्षात्कार के लिए योग करना नहीं सिखाते हैं, और अन्य अन्य योग भी, योगा टीचर भी नहीं बताते हैं। बस ये बताते हैं आपका पाँव ठीक हो जाएगा, आपका घुटना ठीक हो जाएगा, ये भी बोल देंगे आपका, लेकिन ये नहीं बताते किसका। ये इंटरेस्टिंग है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। हम उनको भी निंदा नहीं कर रहे, हमें लग रहा है कि कुछ अगर हो कोई वीडियो भेजिएगा हमको, हमको तो नहीं दिखा ऐसा कोई वीडियो इसमें आत्म साक्षात्कार के बारे में बता रहे हो। आप लोगों को भी तो ध्यान योग के बारे में कुछ पढ़ाते थे, कभी बताया कि आप आत्मा हो? ध्यान योग में सिखाते हैं आत्मा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप के बारे में नहीं बताएंगे कि आत्मा का स्वरूप होता है भगवान निराकार। हाँ आत्मा का स्वरूप निराकार। ये काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है। स्वरूप क्या है? निराकार। स्वरूप रूप है जिस निराकार, जीरो रूप है। ठीक, अब ये सब बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। एकांत में रहने तथा ध्यान योग करने का उद्देश्य इसी ज्ञान की प्राप्ति। किस ज्ञान की प्राप्ति? मेरा स्वरूप क्या है। अनुपयुक्त ढंग से पद्धति अपनाने पर इस ज्ञान तक पहुंचना संभव नहीं है। किसी भी स्थिति में भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह तथा विवादों के इस युग में हरिनाम के अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार की अन्य कोई विधि नहीं, अन्य कोई विधि नहीं, अन्य कोई विधि नहीं, यानी करने की और जरूरत नहीं कुछ। कम से कम पाश्चात्य जगत में सामान्यतः यह सोचा जाता है कि योग पद्धति का अर्थ शून्य का ध्यान करना है। ये मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटा तो नहीं था, 8वीं में रहा हूँगा। मेरा एक मित्र था, वो बंगाली था, नथिंग अगेंस्ट बंगाली, वो मित्र बंगाली था, तो मुझे सिखा रहा था कि मेडिटेशन करना कैसे। तो कह रहा है कि वैसे ऐसे करो, अपने मन को ऐसे लगाओ और कोई विचार है उसको हटा दो, दूसरा है उसको हटा दो, ऐसे हटाते हटाते एकदम खाली दिमाग हो जाए तुम्हारा। हमारा बड़ा प्रयास करने का, तो कहते हैं बस कोई विचार नहीं आएगा, वो क्षण जब तुम्हारा कोई विचार नहीं आए तब तुम फिक्स हो गए। हाँ कह रहे वैसे मैंने कभी अभ्यास नहीं किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यह सोचना कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, यह भी एक सोच है कि नहीं। अब मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ तो ये भी एक सोच हो गई कि नहीं। क्या मतलब है उससे क्या हाल हो जाएगा? आप विचार कीजिए कि लोग ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के अलावा लोगों के एक भी व्यक्ति के पास ध्यान का असली विषय नहीं है। ये सोचा कभी आपने? हम लोग एक्चुअली बहुत बदमाश हैं। हमारे पास ध्यान का सबसे अच्छा और असली विषय है, लेकिन हम लोग करते नहीं ठीक से, और वो लोग लगे रहते हैं लेकिन उनके पास ध्यान का विषय नहीं है। कैन यू सी देयर हेल्पलेसनेस? क्या उनकी असहायता देख रहे हैं? उनको मर जाएंगे ऐसे आंख दबाते दबाते, लेकिन उनको कभी मालूम नहीं चलेगा कि ध्यान के विषय कृष्ण है। मैं कई बार सोचता हूं इस प्रकार से। अच्छा, एक वक्त बोल रहे हैं कि पंखे की आवाज पे ध्यान करने के लिए उनके टीचर बोलते थे। पंखे की आवाज, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लाइट पे ध्यान करने की क्या जरूरत है? आंख बंद करके, आंख खोल के लाइट दिख तो रही है सब जगह लाइट ही लाइट, तो आंख बंद करके लाइट देखने की क्या जरूरत? एक बार प्रभुपाद की एक शिष्या बोली, मैं जब हरे कृष्णा करती हूँ तो मुझे लाल बत्ती दिखाई पड़ती है। तो प्रभुपाद कहते करती रहो, ठीक से गायब हो जाएगी क्या क्या कंसेप्शन होते हैं लोगों के। तो इस प्रकार से होता है। ओके, फैन पे, दैट्स क्वाइट अमेजिंग। ये भी एक नया धारणा है। फैन को देख के तो मुझे एक ही चीज का स्मरण आता है, जन्म मृत्यु की संस्कृति बार बार चक्र में घूमता रहता है। तो इस, लेकिन ये बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है उनकी। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपनी इस बुक में पढ़ा बताते हैं, वो जर्नी होम में कहीं वो किसी एक ध्यान शिविर में बैठे थे, वहां 12-12 घंटे बिठाए जाते थे लोगों को, और आप हल्का सा हिले तो सोटी मारते थे। कौन से कुछ तो था, 12 घंटे एक जगह बैठे रहना, और मान लो हल्का सा हिला तो सोटी मारते थे। अरे ये कैसा ध्यान है भाई, ये फैसिलिटी मेरे पास है नहीं अभी तक। कैसे जूम पे अवेलेबल हो जाए तो फिर तो लोग बिल्कुल ही भाग जाएंगे, जितने हैं वो 10% भी नहीं बचेंगे। क्या सोटी नहीं मारी? सोटी मारने की क्या जरूरत है? इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट। नहीं, अगर एकदम ऐसे बैठे रहो, मतलब बिल्कुल मूवमेंट नहीं करो, फ्रीज हो जाए,
उसे करना क्या चाहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। विपासना में ऐसे करते हैं 10 घंटा। आप लोग कर चुके हैं सब? चलो एक दिन करके देखते हैं। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है चुपचाप ऐसे बैठे रहना। बाप रे, खतरनाक है। तो इस शून्य का ध्यान से कुछ होना नहीं है, होता नहीं शून्य। परंतु वैदिक साहित्य में किसी शून्य का ध्यान करने का परामर्श नहीं देता है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, परम जीरो का नहीं ध्यान करते। कहीं लिखा है परम शून्य का ध्यान करते? शून्यम परम धीमहि। ये तो भागवत नहीं बोल रही, कितना अद्भुत है। भागवत सारे वेदों का सार है। वो पहले श्लोक में बोल रही सत्यम परम धीमहि, हम सब, वो भी अकेले नहीं, हम धीमहि बहुवचन में, ध्यायेम, श्रीधर समय पाद कहते हैं बहुवचन, हम सब लोग मिल करके ध्यान करें। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये नहीं कि अकेले अकेले नमाज पढ़ें। कहने का मतलब है सब लोग साथ में आकर कीर्तन करें, कथा करें। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सब साथ में हैं, तो एक उत्साह बना रहता है कि नहीं? महाराज बहुत विनोद कर रहे थे कि मान लीजिए, अब वैसे मैं भी ज्ञानी हूँ, सुभजीत आप भी ज्ञानी बन जाओ, आंखें बंद करो, ध्यान करो। अब मैं क्या ध्यान कर रहा हूँ उन्हें क्या पता, और ये क्या ध्यान कर रहे हैं हमें क्या पता। लेकिन अब यहां भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो सबको मालूम तो चल रहा है कि क्या हो रहा है कि नहीं। बहुत बड़ी सहायता है। अरे पागल है। ठीक है, बल्कि वेद तो यही मानते हैं कि योग का अर्थ विष्णु का ध्यान करना है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है। कई योग संस्थाओं में लोग आसन में सीधे बैठकर अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते पाए जाते हैं, और इसलिए उनमें से 50% लोग तो सो जाते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान की विषय वस्तु के बिना आंखें बंद कर ले तो सो ही जाएंगे। आप लोग का एक ऐसा अनुभव है क्या कि जब प्रभुपाद जी ग्रंथ आप पढ़ते हैं मन में, तो शरीर में एक विकार उत्पन्न होता है? जानते हैं, आंखों में ढपढपाहट और तुरंत सो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नींद नहीं आती। हमने कहा तो नींद की गोली खाइए, भगवत गीता भागवत ले लीजिए और लेट के पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत होगा तो आप एक पढ़ पढ़ पाएंगे। इतने माया कहेगी तुमने बहुत पढ़ लिया है, चलो सो जाओ चुपचाप। ये आप लोग ने अनुभव किया ही होगा, इज इट नॉट? कृष्णा बुक कुछ भी आप उठा ली, बस बोलिए मत, आप पढ़ना मन में तुरंत जाए। ये स्वभाव है। अगर बोला ना जाए तो हम पक्का सो जाएंगे। आप देखना, अगर मन में आप जब कीजिए, देखिए कितनी जल्दी नींद आएगी। पहले बात, हमको तो विश्वास ही नहीं होता कि मन का तो बिल्कुल, अब मैं आप लोगों का तो पता नहीं, आप लोग शुद्ध डिवोटी हैं। हम अपने मन की बात करें तो हमको तो बिल्कुल अपने मन का कोई विश्वास नहीं है। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, भाई बोल रहा है हरे कृष्णा, तो कम से कम इतना तो है कि बोलने का तो विश्वास है। आपको पता है ना, परम पूज्य वृंदावन महाराज बोल रहे थे, कलयुग में स्पेशली मन की भक्ति का कोई भरोसा नहीं है। मन कहाँ जा रहा है वो कुछ नहीं कह सकते। बोलने से कम इतना तो जा रहा है आपके पास अकाउंट में। चलो सो जाते हैं। निश्चय ही भगवत गीता में कृष्ण ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। व्यक्ति को एकदम सीधा बैठना चाहिए। जब भी हम पढ़ते हैं लोग सीधे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। नाक के अग्रभाग की ओर देखते हुए आंखों को अध खुला रखना चाहिए। मत प्रयास कीजिएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। अगर व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता तो परिणाम निद्रा के सिवाय अन्य कुछ नहीं होगा। निश्चय ही कभी कभी सोते हुए भी ध्यान चलता रहता है, किंतु यह योग करने की प्रस्तावित विधि नहीं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह कटाक्ष की बात कर रहे हैं प्रभुपाद। यहाँ तो देखा जाता है कभी कभी लोग जप करते हुए सोते हैं, और कभी कभी तो खड़े होके भी सोते हैं। जप कर रहे हैं खड़े हुए और दीवार का सहारा ले लिया, वहां सो गए। और कभी कभी चलते चलते भी नींद आ जाती है, चलते हुए भी नींद आ जाती है। ये स्थिति है। तो बताइए, अगर मन में अब स्मरण कर रहा है तो पक्का वो सोएगा। कलयुग के मन का आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं। अतः स्वयं को जागृत रखने हेतु कृष्ण परामर्श देते हैं कि व्यक्ति को सदैव नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। साथ ही व्यक्ति को सदैव शांत रहना चाहिए। यदि मन उत्तेजित है अथवा यदि उसमें अत्यधिक क्रिया चल रही है तो व्यक्ति ध्यान करने में असमर्थ रहेगा। ये आपको अपने जप में अनुभव हुआ है कभी? किसी के दिन इतना मन मतलब ऐसा रहता है, यहाँ जा रहा है, वो प्लानिंग, ये करना है, पूरी दुनिया को चेंज कर देंगे ना, क्या क्या कहाँ, पूरा 16 माला उसमें निकल जाता है। अब मेरे संग ऐसा कम होता है, तो मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ बात, लेकिन ऐसा कम होता है।
प्लानिंग कम आती है, मतलब आती है लेकिन ऐसे पहले बहुत ज़्यादा आती थी, जरूर से ज़्यादा आती थी, ये करना है, ये करना है, वो ऐसे बनाना है। सोने का भी पता नहीं, लेकिन अब ये लगता है इसको डांटना है, उसको उठाना है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं आया, वो सो रहा होगा ऐसे करके आता है, लेकिन उतना प्लानिंग नहीं थी। फिर भी मन प्लानिंग करता रहता है। ध्यान योग में व्यक्ति को भय से भी रहित होना चाहिए। आध्यात्मिक भय कैसे होगा? भाई घर छोड़ के बाहर जाओगे तो कहाँ रोटी मिलेगी, कहाँ रहेंगे, इस प्रकार का भय हो सकता है, तो उसमें व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने पर भय का कोई प्रश्न नहीं रहता, एवं व्यक्ति को मैथुन से पूर्णतया मुक्त यानी ब्रह्मचारी होना चाहिए। अब इसको कौन स्वीकार करने वाले हैं? तो ये सब बातें एक्सक्लूड करने वाली हैं, अष्टांग योग कोई कर नहीं पाएगा। और न ही इस प्रकार से ध्यान करते समय कोई इच्छा रहनी चाहिए, मतलब ध्यान कर रहा है तो भोग के बारे में नहीं सोच सकता है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इच्छा रहित होने से तथा इस पद्धति को समुचित प्रकार से करने पर मन व्यक्ति के वश में हो सकता है। ध्यान के लिए समस्त योग्यताओं को प्राप्त करने के उपरांत उसे अपना संपूर्ण ध्यान कृष्ण या विष्णु पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो हम लोग तो पहले आउट हो चुके हैं, जो योग्यताओं के बारे में बोल रहे थे। यह नहीं कि अपने ध्यान को शून्य में लगाया जाए। अतः कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग पद्धति में संलग्न व्यक्ति सदैव मेरा चिंतन करता है। स्पष्ट है कि योगी को आत्मा यानी मन, शरीर एवं आत्मा को शुद्ध करने हेतु अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, किंतु यह तथ्य है कि इस युग में यह बड़ी कुशलता के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कि कीर्तन द्वारा संपन्न किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कीर्तन में जब रम जाता है मन, रमन से मतलब है कि मान लीजिए बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है, तो आपको अब कोई पोस्चर देखना नहीं पड़ता है। इज इट नॉट? मतलब सम कीर्तन इज लाइक ट्यून बहुत सुंदर है या सब कुछ बहुत सुंदर तरह से चल रहा है, हम केवल कीर्तन की बात कर रहे हैं, जब की बात भी नहीं कर रहे। केवल कीर्तन को देखा जाए तो बहुत सुंदर से गाया जा रहा होता है, तो मन को वो खींच लेता है। एक्चुअली आप मन लगा नहीं रहे होते हो। व्हेन यू आर एक्चुअली हीयरिंग, यू डोंट थिंक दैट यू आर हीयरिंग। जब हम वाकई सुन रहे होते हैं तो हम सोच नहीं रहे होते कि हम सुन रहे होते हैं। इज वेरी सिंपल ना। आपने देखो बहुत सारी कीर्तन की वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी, वहां आप लेटे हुए भी हैं फिर भी कीर्तन चल रहा है और आपका मन कीर्तन में जा रहा होता है, ठीक। और यह भी देखा होगा कि किसी किसी दिन भगवान जप में भी ऐसा कर देते हैं, आपको ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे होते और आपको सुनाई पड़ रहा होता है। कोई एक्चुअली देखिए कभी कभी कोई एफर्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि सुनने में मधुर लग रहा है हरि नाम, तो मन अपने आप जा रहा होता है। मुझे ये लग रहा था कि क्यों बातें लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि हम सब बातें वो बोल रहे हैं जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, तो लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। इज इट नॉट? जो अभ्यास कर रहे हैं इस बात को समझते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र करते करते इस विज्ञान को समझिए, बिल्कुल उद्विग्न मत होइए। हरे कृष्ण मंत्र करते करते हमारे मन शुद्ध हो रहा है, ये क्लियर है। ऐसी अवस्था जब आ जाएगी कि मन नाम की जो मिठास है उसको पकड़ने में समर्थ हो जाएगा, तो आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रयास तभी तक है जब तक वो मन के जो बुखार है, रुग्णता है, वो व्याप्त है। वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। हम उस स्थिति को अपने से पहले नहीं प्राप्त कर सकते कि हम कुछ कल मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, हाँ पता नहीं है। देखिए चक्कर क्या है, वो भक्त प्रश्न करते हैं क्लास में नहीं आते। आज पूछ रहे थे कि स्थिरता कब आएगी, जब आएगी तो मालूम चल जाएगा। डज दैट मेक सेंस? यही इसी प्रकार से भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं, स्थिरता आएगी तो आपको मालूम चल जाएगा, अब आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगर नीचे की थोड़ी स्टेज ली जाए, प्रयास कर रहे हो लेकिन मन को लगाने में कठिनाई नहीं होगी। पहले प्रयास करने पे भी मन नहीं लगता था, फिर स्टेज आएगी प्रयास कर रहे तो लग जाता है, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये मन की पवित्रता पे निर्भर करता है। एंड वी हैव टू डू द हार्ड वर्क, जिसे कहना चाहिए। बिना मेहनत किए, बिना जाप किए अब कहो कि मन पवित्र हो जाए और तब लगने लग जाए अपने आप, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है। वी हैव टू पे द प्राइस। मेक सेंस? यह क्यों? क्योंकि यह दिव्य ध्वनि तरंग भगवान से अभिन्न है। तो भगवान आकर्षक है तो ये नाम भी आकर्षक है। जब हम भक्ति भाव से उनका नाम जपते हैं तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं, और जब कृष्ण हमारे साथ हों तो अशुद्ध रहने की संभावना क्या है? यह भी आप लोग का अनुभव है कि ना, कभी कभी बड़ी भावना से, इन द सेंस बड़े ही एकाग्रता से आप नाम करते हैं, ये स्मरण रखते हुए कि स्वयं भगवान है। ऐसा कभी नहीं करते क्या? करते हैं। बोलो करते हो? करते हैं। हाँ,
खाना किस लिए खिलाया है? ऐसे ही खा लिया? आपने खाया नहीं, ठीक है, आप मत बोलना। और कभी कभी हमें लगता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 8 माला, हरे कृष्ण कृष्ण 9 माला। ये भी स्थिति रहती है कभी कभी। ये नहीं कहूँगा कि रोज रहती है, लेकिन हम करते हैं, हर व्यक्ति करता है, चाहे वो प्रचारक हो चाहे वो प्रचारित हो, वो दोनों लोग करते हैं, सब लोग करते हैं प्रैक्टिकली। दोनों के अंतर को आप अनुभव करते हैं। अग्रीड? ये प्रभात कह रहे हैं। परिणाम स्वरूप कृष्ण भावना में मग्न व्यक्ति कृष्ण के नामोच्चारण तथा उनकी सदैव सेवा द्वारा योग के सर्वोच्च स्वरूप का लाभ प्राप्त करता है। लाभ यह है कि उसे ध्यान योग की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। एक छोटी सी बात सोचिए, क्या ध्यान योग की कठिनाई थी? पहली बात तो एकांत स्थान में रहना पड़ेगा, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, दूर घर छोड़ना पड़ेगा, शांत स्थान चाहिए, निर्भय होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप ये देखिए, आज तक शायद ही कभी किसी ने बोला होगा कि कीर्तन से पहले अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दीजिए, तुम्हारा मोबाइल बजा लो जितना बजाना है, सुनाई ही नहीं पड़ेगा। बच्चों को शांत कर लीजिए, कीर्तन हो रहा है, कभी बोला गया है? कथा में भी ये दिक्कत आ सकती है कि नहीं? आती ही है कि बच्चे पै पै करने लग जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन कितना हो बच्चा रो रहा हो या कितना उपद्रवी हो, कीर्तन को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। प्राय हमने तो कभी देखा नहीं डिस्टर्ब करता हो, नहीं करते। वही खुद बच्चे भी नाचने लग जाएंगे। कभी कभी बच्चे कीर्तन में बैठेंगे फिर चले जाएंगे क्लास में, क्लास समझ में नहीं आती। अब जो कीर्तन चौराहे पे किया जा सकता है, उसको कौन रोकेगा? जरा बताइए, उसको कौन रोक सकता है? भक्त लोग तो करते ही हैं, देखे गए हैं, और देखेंगे उसमें बहुत आनंद आता है। पता नहीं आप लोगों का ऐसा अनुभव है कि नहीं, लेकिन अब पब्लिक में ऐसे स्थान पे जहां कहीं कीर्तन नहीं किया गया हो, दिस इज वेरी डीप स्टेटमेंट, और आप कर रहे हो, यू विल फील एक्स्ट्रा मर्सी ऑफ महाप्रभु। यू कैंट बी एक्सप्लेन्ड। हमारा ऐसा अनुभव है, आगरा के हम लोग जैसे प्रीचिंग करने जाते थे, तो कभी कभी हम लोग सब लोग कीर्तन करते थे वहाँ के भक्तों को, गांव के लोगों के लेकर, गांव के लोगों को लेकर के आगरा के उन गलियों में भी कीर्तन करते थे जहाँ बहुत से पवित्र आत्माएं रहते हैं, कोट एंड कोट। लेकिन हृदय में बहुत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि वी गेट देम एटलीस्ट वन एक्सेस टू द होली नेम। कभी जीवन में एक बार तो हरे कृष्ण मंत्र को श्रवण करेंगे। दिस इज समथिंग स्ट्रेंज। मतलब ऐसे तो भक्तों से कीर्तन करने में आनंद है ही, लेकिन दूसरों को कीर्तन का संपर्क देना बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कानपुर में हम लोग गए थे 2008 में किताब वितरण करने, तो उस दिन मैं शराब वाले को भी गीता दे के आया था। इतना ब्लिस अनुभव हो रहा था। मैं जब लौट के आया था 30 गीता किए थे हम, आज भी याद है, और वो काफी देर तक था, विदाउट चैंटिंग, विदाउट स्पीकिंग। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको? ब्लिस, ब्लिस इन द हार्ट, यू कैन फील दैट। ये आज भी मुझे, जबकि मेरा ना दीक्षा हुई थी ना कुछ भी नहीं था, बस 2008 में तो ज्वाइन किया था, उसी के जनवरी में ज्वाइन किया और दिसंबर हम लोग गए थे करने के लिए। बड़ा आनंद होता है, ये किताब वितरण में भी बड़ा का आनंद होता है, क्योंकि आप उसको भगवान की डायरेक्ट भगवान की कृपा दे रहे हैं। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। आप लोग ने शायद अनुभव किया होगा, किताब वितरण से, दूसरों को भगवान के बारे में बताने से ऐसा होता है। तो अब बताइए, कहाँ ध्यान योग? आप अकेले बैठे एकांत में, शांत में, निर्जन स्थान। पहले तो ये बताइए कि अभी भी कौन सा निर्जन स्थान बाकी है? ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ आपको पै 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 ना सुनाए। असंभव है। मे बी फार्म है कि नहीं? यही कृष्ण भावनामृत की खूबी है। योग में सभी इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है, और जब सारी इंद्रियां वश में हों तो मन को विष्णु के स्मरण में नियुक्त करना होता है। अब एक मेरा प्रश्न है, एक आध दो इंद्रिय छोड़ने में क्या दिक्कत है? क्या उत्तर है? एक भाई कितनी कितनी इंद्रियां पे? 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, एक मन, एक छोड़ देंगे तो अगमोक दिख प्रभु क्या दिक्कत हो जाए? प्लीज हेल्प मी आउट। एक इंद्रिय अगर हम छोड़ देते हैं तो हद हो गई भाई, 10 की 10 कंट्रोल कर रहे हैं, एक छोड़ देने से क्या दिक्कत है? बताइए साहब, कुछ बोले तो साहब। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं क्या सूत्र है इसका? अरे 10 कर ली है, 10 हैं, 9 कर ली, एक छोड़ दी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक ही मन को खींच के ले जाएगी, तो फिर लगेगा कैसे भगवान में? तो ऐसे सारी इंद्रियों को सीमित करना है। दैट्स अमेजिंग टास्क। ओके, ठीक है, आप लोग तेज होते जा रहे हैं।
तो यानी अगर कोई कहे कि हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, तो जब चेक कीजिए कहाँ से लीक, कहाँ से हमारा ज्ञान लीक हो रहा है, कौन सी इंद्रिय को हम संयमित नहीं कर रहे, वही हमारे मन को खींच के उधर लेते। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना, एक ये और एक और गीता का श्लोक है, एक भी इंद्रिय पे मन अगर फोकस करता है वो खींच के ले जाएगी। श्लोक भूल रहा हूं लेकिन वैसा है। इस प्रकार भौतिक जीवन पर विजय पाकर व्यक्ति शांति में हो जाता है। कितना आसान है, सारी इंद्रिय विजय प्राप्त कर लीजिए और नाक के अग्रभाग में देखिए, और सो सिंपल। नहीं, डोंट ट्राई इट एट होम। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। यह भौतिक जगत महादावाग्नि जैसा माना गया है। जंगल में जिस प्रकार अग्नि स्वयं भड़क उठती है, उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम शांतिपूर्वक रहने का प्रयास क्यों न करें। यहाँ सदैव अग्नि रहता है। अब इस पे विचार कीजिए कि मान लीजिए हम दावाग्नि में हैं, तो क्या ये पेड़ जल रहा है, इससे दूसरा वाला कम जल रहा है? वो उतना ही जल रहा है जितना ये वाला जल रहा है। नहीं, मुझे तो लग रहा है लपटे थोड़ी कम हैं। कहीं भी लिपटेंगे लपटे ही लिपटेंगी, समझ में आया? दिस इज व्हाट वी आर। कहीं भी आ सकते होंगे, इस जगत में दुख ही होगा। वी बी बॉइल्ड, अगर कहा जाए तो वी आर गेटिंग बॉइल्ड। भौतिक जगत में कहीं भी शांति से रहना संभव नहीं है। स्वर्ग में भी टेंशन है, किंतु जो दिव्य पद पर से स्थित है, दिव्य पद पर स्थित है, चाहे ध्यान योग द्वारा हो या ज्ञान योग अथवा भक्ति योग द्वारा, उसके लिए शांति संभव है। अर्थात जो आत्मा के स्तर पर आ गया। इसको समझने का प्रयास कीजिए। 3 सर्किल ड्रॉ कीजिए एंड दे ऑल हैव टू बी कॉन्सेंट्रिक। उनका केंद्र एक ही है, 1, 2 और 3। तो अब आप ऐसे मानिए कि मैं ऐसे मान लीजिए बैठा हूं, तो मेरे चारों ओर 3 आवृत 3 सर्किल बनाए गए और केंद्र में मैं हूं। तो पहला सर्किल है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक और तीसरा है आदि दैविक। तो ये तीनों घेरे हैं, ये केंद्र में मुझको लेकर के मुझे कष्ट दे रहे हैं। समझ में आ पा रहा है? ठीक है। तो अब बचूंगा कैसे मैं? चारों ओर से ऐसे हैं। तो बचने का एक तरीका है कि आप ऊपर उठ जाइए। गॉट इट? तो यानी कि जब तक हमारी देहात्म बुद्धि रहेगी, हम इन कष्टों से निवृत्त हो ही नहीं सकते हैं। वो कष्ट देते ही जाएंगे। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। अगर व्यक्ति अपने मन को सीमित कर लिया, उसने भोग की वासनाओं से मुक्त हो गया, तो वो किसी भी तरीके से करे मुक्त हो जाएगा, तो वह इस प्रकार की दुखों से मुक्त हो जाएगा। हमारे दुखों का एकमात्र कारण हमारी भोग की इच्छा है, और कोई व्यक्ति हमको दुखी नहीं कर सकता है। क्या एक एक्सपेरिमेंट लिया जाए? अंजलि, हम नहीं एक्सपेरिमेंट लेने में ना, आपको प्राइवेट बातें बोलनी पड़ेंगी, हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन कभी भी जीवन में देखिएगा कि अगर आपके हृदय में बात आई है कि उसने मुझे बहुत दुख दिया है, या हुआ है कभी जीवन में आपके? हाँ प्रभु जी, अब आपकी क्लास में तो ऐसे ही लगता है उनको बहुत दुख मिलता है। लेकिन ठीक है, मेरे तो है ही, लेकिन बाकी अन्यों का भी आप विचार कर लीजिएगा। कभी आपके मन में आए कि उसने हमको बहुत दुख दिया है, और थोड़ा विचार करेंगे तो आप कहेंगे ये तो मेरा अज्ञान ही है जो बोल रहा है। इज इट नॉट? कोई हमको दुख नहीं दे सकता है। यद्यपि जब दुख देता है तो हमको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कोई दुख नहीं दे सकता है। किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं दुख देने का। अगर ये कह लिया जाए कि हम खुद दुखी होना चाहते हैं, तो गलत नहीं होगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? या सब कुत्ता कहीं का तो बोल देते हैं। अब मान लीजिए आप कुत्ते हैं क्या? नहीं, कुत्ते तो हैं, तो फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? मैं कहूं प्राइम मिनिस्टर कहीं के, तो बुरा मानते हैं? नहीं, क्यों? चिल, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और मान लो कि कहे कुत्ते कहीं के, तब हम कितना बुरा मान लेते हैं। ये बस क्या समझ रहा है हमको? कुत्ता समझ रहा है। अरे तो तुम्हारे इसके समझने से क्या? अपना जाके चेहरा चेक करो, सेल्फी तुम्हारा फोन चेक करो, कुत्ता हो गया क्या? नहीं, कुत्ता नहीं हुए। कोई उसको साफ देने के सामर्थ्य तो है नहीं। अच्छा नहीं है, अच्छा मान लो हैं और बोला कुत्ता कहीं के, तो क्यों फिर बुरा मान रहे हैं? तो देख रहे हैं कि दुखी होने कारण केवल हम स्वयं हैं। नहीं, तो इस प्रकार के कष्ट अपने जीवन में हम भोगते ही रहते हैं, वो अपने ही मन के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं है। दुख का कोई कारण ही नहीं है यहाँ पे। जब है ही नहीं जगत के, दुख का क्या मतलब हुआ बताइए? दिस इज वेरी डीप इग्नोरेंस फॉर सफरिंग। तो ये प्रभात कह रहे हैं, किसी भी योग पद्धति के द्वारा अगर अपने मन को पवित्र कर लिया तो हम सुखी हो जाएंगे, अन्यथा किसी भी अवस्था से हम सुखी नहीं हो सकते जगत में। मन का स्वरूप ही है कि मन को दुख देता रहेगा।
मान लीजिए मैं इस बात के लिए दुखी हूं कि वो लोग सब क्लास में नहीं आए, अब बताइए आप क्या करेंगे? जो लोग नहीं आए उनके लिए अगर मैं रोऊं तो अल्लाह ताला क्या करेगा मेरा? भगवान क्या करेंगे बताइए? जो लोग नहीं आए उनको, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है जो लोग नहीं आते हैं उनको नहीं, वो तो सुनेंगे नहीं, तो जो आए हैं उनको डांट लगाई जाती है। तो जो नहीं आ रहा है वो तो नहीं सुन रहा है और नहीं आएगा। मेरी बात आपको मजाक में लग रही होगी, लेकिन आप देखो जीवन में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसमें संतुष्ट है नहीं, और जो नहीं प्राप्त होती उसी में व्यक्ति दुखी हो जा रहा है। यह है ना, अग्नि की तरह चलता रहा। ये मानते हैं कि जैसे ही भोग की एक इच्छाई, तुरंत एक लपट जलने लगती हृदय में। उससे पहले तक आप चिल थे, चिल नहीं बोला, चला ठंडे थे, कूल थे, और जैसे ही वो इच्छा आ गई किसी चीज को भी भोगने की, तुरंत व्यक्ति जलने लगता है। इसके स्वरूप को समझना चाहिए। योग के समस्त रूप दिव्य जीवन हेतु हैं, परंतु कीर्तन की विधि इस युग में विशेष प्रभावी। तो अन्य सब हो सकता है लेकिन काम करेगा भगवान का नाम का कीर्तन। कीर्तन कई घंटों तक चलता रहे फिर भी थकान नहीं होती, किंतु पद्मासन में पूर्णता से कुछ मिनट बैठना भी कठिन है। आप लोग अभी तो ट्राई मत कीजिएगा, जब खाली पेट हो तो आप ट्राई कर सकते हैं कि बड़ा कठिन होता है। अच्छा लगता है थोड़ी देर बैठना, लेकिन थोड़ी देर ही बैठना अच्छा लगता है, उसके बाद घंटों, अब बहुत देर बैठेंगे तो दर्द होता है, और उसमें कोई ब्लिस नहीं है कि नहीं? कई बार आप लोग देखे होंगे घंटा 2 घंटा, कभी आप लोग बैठे हैं कीर्तन में 2 घंटा? हाँ 2-3 घंटा बैठे होंगे कीर्तन मेला में, या से भी 1 घंटा तो नॉर्मल होता है। मतलब हम लोग तो रोज ही आधा घंटा कीर्तन करते हैं, तो कोई ऐसा विशेष कठिनाई तो नहीं महसूस होती। हाँ ऐसे करके 1 घंटा तो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ सकते हैं। हम कीर्तन मेला में तो 4 घंटा तो नॉर्मल बैठ जाते थे, इसमें कोई कठिनाई नहीं। फिर भी पद्धति चाहे जो भी हो, एक बार जब भौतिक जीवन की आग बुझ जाती है तो व्यक्ति का निर्विशेष शून्य का अनुभव नहीं होता है, बल्कि जैसा कि कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, व्यक्ति परम धाम में प्रवेश पाता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां संस्थाम अधिगच्छति। संस्था मतलब इस्टेब्लिशमेंट, बहुत सुंदर तरह से बोलते हैं। वहां पे खूब मकान होगा, दुकान होगी, लोग बाग होंगे, कुछ मती जा रही इधर गोलोक की तरफ। कृष्ण हैं, बलराम हैं, ग्वाल बाल हैं, महल हैं, रसगुल्ला भी है खाने के लिए, डायबिटीज भी नहीं होगी। दिस विल हैव रियल फन माय डियर डिवोटीज, वी विल हैव रियल फन by chanting हरे कृष्ण मंत्र, रियल फन। बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। जो आशीर्वाद भक्त को मिलता है वो सोच भी नहीं पा रहा है। इसीलिए तो मैं बदमाश इस जगत में पड़ा, मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं कर, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं बदमाश अपनी आसक्ति में पड़ा हुआ हूं, बेवकूफ नंबर 1। हमें बहुत गुस्सा आता है अपनी आसक्ति पे, क्या है ये फालतू की आसक्ति? जो कुछ ही साल के बाद वो मिल सकता है स्थान, इट इज नॉट वेरी फार अवे इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ प्लेस। और हम यहां की आसक्ति में फंसे पड़े रहते। पहुंचेंगे तो है ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। नहीं तो आते ही क्यों इस्कॉन में, प्रभुपाद जी की शरण में। उत्साह से व्यक्ति करता रहे नामोच्चारण और भगवान की भक्ति करता रहे तो इस स्थान को पहुंचेंगे। कैसा स्थान है? इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बहुत सिंपल इसका अर्थ है, अगर लगातार नियमों का पालन कर रहा है, नियम से रह रहा है, तो उसकी इच्छाएं समाप्त होती चली जाएंगी, भौतिक इच्छाएं, और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करके भगवान के पास चला जाएगा। कृष्ण का धाम शून्य नहीं है, वह एक प्रतिष्ठान जैसा है जिनमें विविध नियुक्तियां होती हैं। यही मैंने आपको समझाया। जैसे एक गौशाला है हमारे, उसमें कितने वर्कर्स हैं, गाय हैं, ऑब्वियसली बैल हैं, और बहुत सारे स्थान हैं, मैनेजर हैं, बहुत सारे लोग हैं कार्य करने वाले। ऐसे ही भगवान का स्थान शून्य नहीं है। इन लोगों का दिमाग शून्य है, जो आपका दिमाग लगाते हैं शून्य में करने के लिए। कैन यू सी देयर हेल्पलेसनेस? लाचारी देख सकते हैं। उनकी टीचर को भी नहीं पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बताइए चीलों कैसे मालूम चलेगा? सफल योगी वास्तविक रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है जहां आध्यात्मिक विविधता है। बहुत सुंदर तरह से बताया गया है कि जैसे आप लोग इसको अनुभव कर सकते हो, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको दिखाई पड़ते हैं भगवान, दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जितना पास जाते रहते हैं
उतना भगवान के अंगों को आप देख पाते हो। डू यू एग्री? उसी प्रकार से जो जो निर्विशेषवादी है वो दूर दूर से हल्का सा कुछ भगवान की छवि तो नहीं मिलती है, लेकिन ब्रह्मज्योति का कुछ अनुभव होता है। लेकिन जैसे जैसे भगवान के पास जाते हैं तो वो शुद्ध सत्य में कितनी विविधता है वह भी देख पाते हैं। योग पद्धतियां उस धाम में प्रवेश हेतु अपने को ऊपर उठाने के मार्ग हैं। वास्तव में हम वहीं के हैं, परंतु विस्मरणशील हो जाने के कारण हमें इस भौतिक जगत में रख दिया गया है। जिस प्रकार व्यक्ति के पागल हो जाने पर उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, प्रॉपर इंग्लिश में कहते हैं ल्यूनाटिक असाइलम, उसी प्रकार अपनी आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर हम पगला गए हैं तथा इस भौतिक जगत में आ गए हैं। क्या शब्द है, बहुत अच्छा है ना। आज जब मैं क्योंकि यही प्रभुपाद जी का लेक्चर इंग्लिश में सुना था, तो आज मैं इससे विचार कर रहा था कि पागल खाने में एक चीज की बहुत आवश्यकता है, पता है क्या? टॉलरेंस। व्हाट डू यू थिंक? अगर आप पागल खाने में हैं तो क्या सहिष्णु नहीं होना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आप पागल खाने में हैं। सिंपल। अन्य की किसी, जब हर व्यक्ति को अपने जो स्वरूप है उससे भिन्न अपने को मान रहा है, तो वो क्या बोलेगा और क्या कर देगा इसका कोई कंट्रोल है? और हम बड़े नेईव हैं, भोले हैं कि सब कुछ यहाँ बढ़ के चलेगा। जब है ही आदमी पागल, तब उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो सही कुछ बोलेगा? पीपल कैन जस्ट बी क्रेजी टू एनी एक्सटेंट, एनीवन, someone near to you also, devotees also, because they have not yet become devotees. कई बार लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। प्रभु जी देखिए ऐसे डिवोटी ने ऐसा किया। अरे वो क्या परमहंस बन गया है वो? आप लोगों को कभी किसी भक्त ने दुख नहीं पहुंचाया? प्रभु जी अब क्या बताएं, कैमरा किसके ऊपर फोकस है, अब क्या बोला जाए हम। आप तो सेवा लेके बैठे हैं दुख देने की, लेकिन हम जान रहे हैं वो मेरा कर्तव्य है, थोड़ा थोड़ा दुख देना चाहिए। लेकिन क्यों भाई? दुआ प्रभु जी, कभी आपको कोई भक्त से कोई कष्ट नहीं मिला है? और पता कष्ट क्यों मिला आपको? आप भी किसी को आप पहले सोच लो कि तो प्योर डिवोटी बन गया है ना, ये सोचे थे ना। इसमें तो सारे यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन, सारे भगवान के गुण इसमें आ गए। अरे भाई अभी पाइपलाइन खोली गई है, धीरे धीरे भगवान सोच रहे हैं कि इसमें कुछ गुण भरूं कि नहीं भरूं। करना शुरू किया है। डोंट एक्सपेक्ट आइडियल कंडीशंस इन मटेरियल वर्ल्ड में है आप। ये बहुत सुंदर शब्द है, पागल खाना है। क्यों पागल खाना है? पागल का क्या कारण गुण है? वो सब कुछ जानता है। बहुत बार देखा है आपने, पागल लोग बोलेंगे मैं आइंस्टीन हूं मैं हिटलर हूं, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन जो वो है वो उनको याद नहीं रहता है। ये स्थिति है। जो है वो याद नहीं रहता है और जो नहीं है उसी में मति लगी रहती। तो बताइए हमारी यही स्थिति है कि नहीं? एक भी व्यक्ति, अभी कल ही एक भक्त बोल रहे थे कि हम पीएचडी करना चाहते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाए इसलिए भक्ति कर रहे हो। अब बताइए किन लोगों की बात मान रहे हैं? पागलों की। सोचिए अगर मान लीजिए हम पागल खाने में जा रहे हैं, इधर लेफ्ट में पागल हैं और राइट में पागल हैं, और बोले कुछ ये वो है करते रहे, तो उनके ये वह क्या मतलब है बताइए? बात जब हम तो बार बार इस बात को सोच रहे थे, केवल एक शब्द ल्यूनाटिक असाइलम, पागल खाना। तो लोग जब पागल हैं तो उनकी क्या वो बात माने जाएंगे? तो आप कहेंगे प्रभु जी आप भी तो पागल हैं, आपको की बात क्यों मान रहे हैं? नहीं, हमारी बात मत मानिए, हम इतने पागल नहीं है कि हम प्रभुपाद जी की बात नहीं माने। तो प्रभुपाद जी की बात मान करके हम लोग कुछ भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग क्योर्ड ऑफ आवर ल्यूनेसी से कहना चाहिए। पागलपन से हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगा। हमारे एक रिश्तेदार कल बोल रहे थे कि 12 साल हम व्यर्थ किए हैं अपने। उनको साली चेहरा देख रहे, हमने क्या हो गया इनका। वाज वेरी हैप्पी। उनको बोला मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको यह रियलाइजेशन हो रहा है कि भौतिकता में हमने प्रगति करके अपना समय व्यर्थ किया है। वो कह रहे जब हम भक्ति करेंगे और जो भी हमारा शरीर चलाने के लिए आवश्यक उतना ही करेंगे, पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। दिस इज अ वेरी ग्रेट रियलाइजेशन डॉनिंग अपॉन दैट डिवोटीज कॉन्शियसनेस। इसीलिए जगत में दुख भोगना भी बहुत जरूरी है। अगर भक्ति कर रहा है कुछ तो उसको समझ में आएगा कि ये जगत का स्वरूप अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड। तो टॉलरेंस ध्यान रखिएगा, पागलपन ठीक है। और यह हम सरलता से देख सकते हैं कि यहां सभी कुछ पागलपन में ही किया जाता है।
हमारा वास्तविक प्रयोजन यहां से निकलकर भगवत धाम में प्रवेश पाना है। अब बस इन दोनों लाइन को जोड़ लीजिए। प्रयोजन है जेल से बाहर निकलना, और व्यक्ति जेल में स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर मान लीजिए हम जेल में हैं, तो जब तक जेल में है कोठरी में रहना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन कहे कि हम कोठरी को सुंदर बनाएं, लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, आसक्त हो जाए कोठरी में, इतने आसक्त कि अगर दरवाजा खोल दी जाए जेल का, यह भी बता दिया जाए कि सारे सैनिक सो रहे हैं, तब भी कहे नहीं अब कोठरी से बाहर कैसे निकलूं। ये स्थिति है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल क्लियर है रास्ता। 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, एकदम क्लियर रास्ता है, और फिर भी नहीं कर रहा है तो क्या अर्थ है बताइए? यही तो अर्थ है ना कि मैं जेल में रहना चाहता हूं आराम से। व्हाट डू यू थिंक? भगवत गीता में कृष्ण इस धाम की सूचना देते हैं तथा अपनी और हमारी स्थिति के विषय में भी निर्देश देते हैं। वे कौन हैं तथा हम कौन हैं, सारी आवश्यक जानकारी भगवत गीता में दे दी गई है, और कोई भी सभ्य व्यक्ति इस ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएगा। लेकिन नहीं उठा रहे हैं तो क्या कारण है? असभ्य हैं, पगले हैं। जिन कार्यों से आज तक सुख नहीं मिला, उनसे आगे कैसे सुख मिल जाएगा? एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। आप लोग प्रसाद पाके आए, खिचड़ी खा रहे थे, जो भी कुछ भी खा रहे थे, एक कौर जो खाया उससे क्या अनुभूति हुई? ये अनुभूति हुई कि कुछ टेस्ट अनुभव हुआ। और क्या अनुभूति हुई? भूख शांत हुई, इसलिए दूसरा कौर खाया। डू यू अग्री? डू यू रियली अग्री? जी। अब हम अपने जीवन में अपने भौतिकतावादी कार्यों को देखें कि एक भी कार्य हमको सुख नहीं दिया है, और ना हमको सुख दिया है, ना सामने वालों को सुख मिला है। और अब हम ये मान के चलें कि नहीं, इसमें प्रवृत्त होकर हम सुखी हो जाएंगे, तो इसे पागलपन कहा जाएगा कि नहीं? आप बताइए। आप उदाहरण समझ रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं तो आपको स्वयं अनुभव हो रहा है कि हमारी भूख शांत हो रही, शरीर में शक्ति आ रही है, तो उसको कंटिन्यू करना समीचीन है कि नहीं? सही है। लेकिन ऐसे कार्य को कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। जैसे आपने देखा होगा, बुढ़िया के बाल खाए कभी आपने? लाल रंग के होते हैं, समझ रहे होंगे, एक मीठी मीठी टाइप की कैंडी होती है, उसे खाएंगे, देखने में इतना बड़ा लगता है चीनी का एक सा बनाते हैं, पता नहीं, बहुत होता है बड़ा, और उसको मुंह में डालेंगे तो गायब। अब कहें कि आज हम आपको क्या कहते हैं, लंच में या रात में करा देते हैं कभी कुछ व्यवस्था ऐसी, तो कहे भाई सबको चलो चलो एक एक झौवा भर के सबको प्लेट में दे देना, तो बोलेगा बहुत 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 पेट भर के हमको कॉटन कैंडी भी है जो भी मिली है, लेकिन मुंह में डालते हैं, कहेंगे कुछ भी नहीं है इसमें। ये बहुत सुंदर उदाहरण आ गया भगवान की कृपा से, है कि नहीं? यही कहते हैं, यही अंदर तृप्ति है। लगेगा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, माया उसको बहुत सुंदरता से प्रस्तुत करेगी, और मुंह में डालेगा कहते सब गायब। तो कॉटन कैंडी के पीछे भाग रहे छोटे बच्चों की तरह। ओके, विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी का है क्या? ओके, नहीं है। क्या प्रश्न है? मैंने क्यों कहा कि दुख दूंगा, दुख ही दूंगा? आपने क्यों कहा कि दुख ही दूंगा? ये प्रश्न क्या है? अंडरस्टूड। कमेंट था कि कमेंट विद क्वेश्चन मार्क था, मुझे नहीं समझ आया। When sometimes, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। जब भोग इच्छाएं जप में आती हैं तब क्या करें? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये मैं इस पर एड्रेस करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको तनिष्क प्रभु के ट्रीटमेंट के द्वारा दूंगा। मुझे बुखार क्यों आता रहता है, वो उनके हिसाब से बुखार लीवर में स्टोर्ड है, और वो जैसे भी कारण से कैसे क्यों हुआ उनको नहीं पता, लेकिन दवा खाने से वो बाहर जा रहा है, वो हमको अन्य रोग में नहीं प्रस्तुत कर पाएगा। वो निकल के आ रहा है, उसको बाहर दवा निकालती भी है और उसको काटती भी है। समझ रहे? जो कंटामिनेशन, ये जो भी कह लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि कुछ पॉइजन भरा हुआ है लीवर में, जैसे मान लीजिए वो उसको निकाला भी जा रहा है, उसको निरस्त भी किया जा रहा है दवा के द्वारा। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम हमारे हृदय में जो बहुत डीप रूटेड डिजायर्स, गंदी कचरा से भरा हुआ, उसको बाहर भी निकालते हैं, उसको निरस्त भी करते हैं। तो ये होना स्वाभाविक है। नहीं हो रहा है तो आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। इट इज बाउंड टू हैपन। अपने हृदय में हमने बहुत कचरे साफ भर के रखा हुआ है, तो जब नाम उच्चारण करते हैं तो नाम उच्चारण करने से वो जो कचरा है वो उठ करके बाहर निकलता है। मैं अभी आपको कहूं कि रूम कैसा लग रहा था, साफ है, मैं कह दूं अगर महा क्लीनिंग करी तो इसमें बहुत कचरा निकालना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने
गुंडीचा मार्जन में क्या शिक्षा दिया? मंदिर का मार्जन कर रहे थे तो पहले मोटा मोटा कचरा बाहर निकाला, फिर उसके बाद फिर मार्जन किया तो महीन महीन कचरा निकाला। तो हमारे हृदय में मोटी गंभीर इच्छाएं, गंभीर नहीं तब गंभीर भोग की इच्छा ये और सूक्ष्म इच्छाएं भी हैं, उन सबको निकाल बाहर करना पड़ेगा। तब हमारा मन वैसे ही ठंडा हो जाएगा जैसे आप देखेंगे कि मंदिर के फर्श या पत्थर ठंडा हो जाता है क्लीनिंग करने के बाद। तो उसके लिए मेहनत, इसमें बड़ा स्पष्ट पढ़ाऊंगा, बड़ा अच्छा चैप्टर है, दिखा रहे हैं महाप्रभु कि हमको मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप आश्चर्य करेंगे कि आप कहेंगे सफाई करो सफाई करो सफाई करो, लगता है हो गया, नहीं और कचरा, फिर सफाई कर रहे, अब तो लग रहा है हो गया, नहीं और कचरा, बहुत कचरा सब। देखिए सीधी बात है, कचरा साफ हो गया तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। जैसे हमारा कैमरे में कभी कभी कुछ धुंध जैसी दिखती है, तो धुंध का मतलब कुछ उसमें गंदगी जमा है, ये चश्मे भी आपने देखा होगा। तो जैसे चश्मे से आप साफ कर दोगे तो क्या प्रमाण है कि चश्मा साफ हो गया? आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोगों को दिखने चाहिए, हम अपने आप को देखने चाहिए, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब कचरा है। फाइन, तो उसमें लगे रहना चाहिए। तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भोग इच्छाएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सफल होंगे तब जब उन पे हम कार्य ना करें। कठिनाई ये होती है कि हम उस पर कार्य करने लग जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा रोकना चाहिए। ओके, सो बाय फीडिंग ऑल द डिवोटीज कॉटन कैंडी प्रसादम, आई विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।